अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फरखंदा नदीम आपसे मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि ये ईद वाकई में आप लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए और आप सब लोगों के दिलों से पुरानी सारी तकलीफ़ों की यादों को मिटा दे। उन लोगों के दिलों से जिन्होंने अपने प्यारों की, अपने रिश्तेदारों की बीमारियां देखी हैं, उन लोगों के दिलों से जिन्होंने उनकी तीमारदारी की है, और उन लोगों के दिलों से भी जिन्होंने अपने बीमार रिश्तेदारों से दूर होकर उनके लिए दिन और रात दुआएं की हैं। उनके लिए भी जिनके रिश्तेदार उनसे, जिनके प्यारे उनसे बिछड़ चुके हों, और उन लोगों के लिए भी, उन सब लोगों के लिए जो आने वाले दिनों के खौफ में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक आप लोगों के दिलों से इन तमाम तकलीफ दे चीज़ों की यादों को मिटा दे और आने वाले दिनों को वाकई में आप सब लोगों के लिए खुशियों का पैगाम बना कर भेजे और आप सब की ज़िंदगियों को खुशी, तमानियत और मुसरत से भर दे। आमीन। दोस्तों, माह रमज़ान गुजर गया, बाबरकत महीना बहुत जल्दी गुजर जाता है और ईद का दिन आ गया, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमानों के लिए तोहफ़ा है, खुशियों भरा दिन है। लेकिन क्या हम वाकई में आज ये कह सकते हैं कि ये ईद हमारे लिए खुशियों भरा दिन है? हम इसमें खुल के, बेफिक्र होके खुशियाँ मना सकते हैं? क्या वाकई ये दिन हमारे लिए ऐसा दिन है? मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि मुकम्मल तौर से ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अभी तक उन्हीं परेशानियों में, उन्हीं बेयकीनी की कैफियतों में घिरे हुए हैं जो आज से बहुत अरसे पहले से हम पर मुसल्लत की गई है। हम बहुत अरसे से अपने घरों में महसूर हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने मामूलात ज़िंदगी की तरह रोज़ाना सरअंजाम नहीं दे सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करेंगे? क्या हम इसी तरह से रहेंगे? हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है ये कितने अरसे तक रहेगी। 2 महीना, 3 महीना, हो सकता है जल्दी चली जाए, हो सकता है जाने के बाद इसकी एक सेकेंड वेव आ जाए। क्या इसका कोई इलाज मुमकिन है? अगर इसकी कोई वैक्सीन आ भी गई तो क्या वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव होगी और दुनिया में तमाम लोगों तक पहुंचाई जा सकेगी? हम में से किसी के पास भी इन तमाम सवालों का जवाब नहीं है। तो अब फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि हर इंसान डरा हुआ, सहमा हुआ अपने घर में बैठा है और वो ये सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या बाहर निकल के दोबारा से पहले की तरह से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहिए, अपने कामों को, अपने मामूलात को बिल्कुल अपने टाइम पे सरअंजाम देना चाहिए, स्टूडेंट्स को वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ आना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बंद करके बिल्कुल पहले की तरह से लॉकडाउन होकर बैठा जाना चाहिए? अब बात यही आ जाती है कि एक आम इंसान को इस सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा कि वो क्या करे। मेरी समझ में इसका एक ही हल आता है और वो ये है कि हमें अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। यानी हमें अपने आप को इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर से तैयार करना पड़ेगा कि अब हमें कुछ अरसा, पता नहीं कितना अरसा, इस वायरस के साथ ही जीना है। इसके साथ न सिर्फ इस जीना है बल्कि खुद को इससे बचा के जीना है। और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें। जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, हम अच्छी तरह से इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, हम इससे लड़ सकते हैं, तो हम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएंगी और हमें इस चीज़ का इत्मीनान देंगी कि अब हम खुद को इससे बचा सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं और ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चीज़ जब हमारे जहनों में आ जाएगी तो फिर उसके बाद हम इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी में दोबारा से दाखिल हो सकते हैं, दोबारा से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने कामों को दोबारा से उसी तरह से सरअंजाम दे सकते हैं, थोड़ी सी चेंजेस के साथ, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ। ऑफ कोर्स बिल्कुल वैसा तो नहीं हो सकता फिल वक्त जैसे कि बिल्कुल पहले था। हम जिस तरह से जहाँ जहाँ जाके काम अपने सरअंजाम देते थे वैसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन उस हद तक ऐसा भी नहीं होगा कि हम बिल्कुल ही तमाम चीज़ों को रोक देंगे, ज़िंदगी एक जगह मुंजमद हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। मेरी समझ में ये आता है कि अगर हम अपने आप को इस चीज़ पे तैयार कर लें कि हमने खुद को मजबूत बनाना है, जब हम मजबूत बन जाएंगे तो यकीन कीजिए ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी इम्यूनिटी ही इस वक्त अल्लाह ताला के बाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये हमें इससे लड़ने में मदद देगी और इससे लड़के हम 100% इसको शिकस्त दे सकते हैं।
जब हम ये करने में कामयाब होंगे तो फिर हम आराम से अपनी ज़िंदगी को अपने साथ लेके चल सकते हैं, अपने कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पे निभा सकते हैं, वक्त पे पूरा कर सकते हैं। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, तमाम माएँ बहनें, तमाम हाउसवाइफ जो घर पे बैठी हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है। वो तमाम ऑफिस वर्कर्स जो घर से बाहर निकल के किसी भी तरह से, पहले कुछ लोग पहले भी घरों में थे और कुछ उस वक्त भी काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी और तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है उनकी छुट्टियां हैं लेकिन वो अपने काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों के आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक होगा और बहुत लंबा ब्रेक नुकसानदेह साबित हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं तमाम लोगों से मुखातिब हूँ और ये चाहती हूँ, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो वो यकीनन रेस्ट चाहता है। हम कुछ अर्से पहले तक सब यही रेस्ट की बातें किया करते थे कि हमें कुछ ब्रेक चाहिए, लेकिन अब जब हमें ये ब्रेक मिला है तो ये इतना लंबा हो गया है कि अब यही हमें परेशान कर रहा है। और ज्यादातर जो लोग परेशान हैं वो इसीलिए परेशान हैं कि वो ये चाहते हैं कि जिंदगी दोबारा से पहले की तरह रवा दवा हो जाए, पहले की तरह तमाम कामों को सरंजाम दिया जाए, पहले की तरह तमाम रौनकें, खुशियां वापस लौट आएं, जब लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक से दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ अपने सुख और दुख शेयर करते थे। यकीनन ये चीज भी जरूर आएगी, ये दिन भी लौट कर जरूर आएंगे। अल्लाह ताला ने अगर हमारी परेशानी के दिन रखे हैं तो खुशियों के दिन भी यकीनन लेके आएगा। वो इत्मीनान रखिए, ऐसा जरूर होगा। लेकिन उस वक्त तक क्या करना है? उस वक्त तक हमें खुद को इस सिचुएशन के साथ खड़े होने के लिए तैयार करना है, हर तरीके से तैयार करना है। मेंटली अपने आप को तैयार करें, फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, इमोशनली अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप इस सिचुएशन से लड़ सकते हैं और आ जाइए अपनी जिंदगी की तरफ वापस। दोबारा से तमाम कामों को स्टार्ट कीजिए मुख्तलिफ थोड़ी चेंजेस के साथ। मैं इस तरह से नहीं कह रही कि आप बिल्कुल दोबारा पहले की तरह बाहर जाएं और कूद पड़ें और रश में जाएं, इस तरह से ऐसे नहीं है। एहतियात के साथ मैं उन सारी चीजों को रिपीट नहीं करूंगी। एहतियाती तदाबीर जो आपको बताई गई हैं आपको रट गई होंगी, आई एम श्योर, लेकिन अपनी जिंदगी शुरू करने का मकसद है कि उन तमाम प्रिकॉशंस को साथ लेके चलना है, हर वक्त अपने जहन में रखना है, उनसे एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होना। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो यकीनन थोड़े अरसे क्या, काफी अरसे के बाद हमें आदत हो जाएगी इन तमाम बातों को जहन में रख के चलने की, अपने कामों को निपटाने की। फिर बेशक ये सिचुएशन 2 महीने चले, 4 महीने चले या इससे ज्यादा चले, हम इसके साथ विद स्टैंड कर सकते हैं और अपनी जिंदगी दोबारा से मामूलात पे लेके आ सकते हैं, अपनी खुशियों को वापस ला सकते हैं, अपने प्यारों से दोबारा मिलने के लिए जा सकते हैं। मेरा ख्याल है मैंने अपना पैगाम आप लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा दिया है और आप लोगों में से अगर किसी को भी ये बात समझ में आ गई है और अगर उन्होंने इस तरह से कर लिया और वो खुश हो गए तो मैं समझूंगी कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। खुश रहिए, अपने प्यारों के साथ खुश रहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।